वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारे जो चैप्टर है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसका आज हम पार्ट 9 देखेंगे और समझेंगे कि पार्ट 9 में क्या है। तो वीडियो अच्छे से देखना है आपको। सो स्टूडेंट्स, हमारा एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट हो गया है, प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट हो गया है और पिछले वीडियो में हमने देखा था बायो फोर्टिफिकेशन और म्यूटेशन ब्रीडिंग। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एचसीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। देखते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है। सिंगल सेल, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि हमें सिंगल सेल से प्रोटीन मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एचसीपी में है क्या। और अब आपको चैप्टर का एम याद रखना है कि चैप्टर का एम क्या है, हमारे फूड प्रोडक्शन को एनहांस करना है, हमारे फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। तो देखते हैं क्या है एचसीपी में। सो सिंगल सेल प्रोटीन, इसके पहले हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग देखा था स्टूडेंट्स। म्यूटेशन ब्रीडिंग में फिर हमने कुछ क्रॉप्स देखा था प्लांट ब्रीडिंग से जो डेवलप किए गए थे, और फिर हमने बायो फोर्टिफिकेशन देखा था। तो ये सब हमने देखा था प्लांट ब्रीडिंग में, जो कि प्लांट के वजह से हम कर रहे थे, और प्लांट ब्रीड करके हम प्लांट्स को डेवलप कर रहे थे और उनमें विटामिन वगैरह का अमाउंट इंक्रीज कर रहे थे बायो फोर्टिफिकेशन प्रोसेस से। सो आज हम देखेंगे सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है। क्या होता है सिंगल सेल प्रोटीन? नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल सेल प्रोटीन मतलब सिंगल सेल से प्रोटीन मिलने वाला है। स्टूडेंट्स, क्या होने वाला है? सिंगल सेल प्रोटीन। अभी जैसे जैसे टाइम जा रहा है स्टूडेंट्स, वैसे वैसे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो 2050 आते आते क्या हो जाएगा? 2050 आते आते हम लोग को पॉपुलेशन फीड करने के लिए कम से कम 1250 मिलियन टन्स ऑफ क्या करना पड़ेगा? फूड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फूड को प्रोड्यूस करना मतलब मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो 2050 आते आते हमारी पॉपुलेशन उतनी हो जाएगी कि हमें 1250 मिलियन टन्स ऑफ मीट एंड डेयरी को क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो इतने एनिमल्स आएंगे कहाँ से? और ऐसे कैटल्स, ऐसे एनिमल्स इतने आएंगे कहाँ से कि जो ज़्यादा मिल्क दे सके, है ना? सो स्टूडेंट्स, इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ अलग मेथड ढूंढें। इन फ्यूचर के लिए हम कुछ अलग मेथड ढूंढें। अभी की पॉपुलेशन कम है तो हम इतने में फीड कर पा रहे हैं, हम इतने ही फूड में फीड कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स। सो ज़रूरी है कि हम इन फ्यूचर के बारे में भी सोचें स्टूडेंट्स। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में स्टडी करना हमें इम्पॉर्टेंट है। सिंगल सेल प्रोटीन होता क्या है और क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके एडवांटेज है, तो वो भी हम समझ लेंगे कि क्या होता है। और हम देखेंगे कि सिंगल सेल प्रोटीन बनता कैसे है। क्या क्या होता है स्टूडेंट? सिंगल सेल प्रोटीन बनता कैसे है, एससीपी बनता कैसे है। आपने बहुत सुना होगा कि हमने अगर एक टैबलेट खा लिया तो हम हमारे सब पूरे विटामिन होंगे, पूरे प्रोटीन्स होंगे, हमें मिल जाएंगे और हमें खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने ये भी सुना होगा कि जो लोग रॉकेट से स्पेस में जाते हैं वो एक टैबलेट खाते हैं जिनमें विटामिन रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, वो सब रहते हैं, मिनरल्स वगैरह रहते हैं, जिनसे उनको खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके जो भी नीड्स होते हैं, उनके जो भी बॉडी के नीड्स होते हैं, वो पूरे हो जाते हैं एक ही टैबलेट से। स्टूडेंट्स, क्या होता है? एक ही टैबलेट से वो पूरे हो जाते हैं। सो आज हम देखेंगे कि वो सब कैसे होता है, क्या है वो। तो वो सिंगल सेल प्रोटीन है स्टूडेंट्स। क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स, कभी भी ना दो मेथड होते हैं। क्या होते हैं? फूड इंक्रीज करने के दो मेथड हैं। एक कन्वेंशनल मेथड होता है और एक नॉन कन्वेंशनल मेथड होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? कन्वेंशनल मेथड होता है और एक नॉन कन्वेंशनल मेथड होता है। तो देखते हैं कन्वेंशनल मेथड क्या है। क्या है कन्वेंशनल मेथड? To increase the food yield, different method of crop improvement, use of biofertilizer, biopesticides, chemical fertilizer and high yield varieties. तो कन्वेंशनल मेथड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कन्वेंशनल मेथड मतलब नेचुरली, नेचर से ही हम कुछ तो यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र और क्रॉप इम्प्रूवमेंट के जो तरीके होंगे वो सब क्या करेंगे हम? नेचुरल ओल्डन टेक्निक से ही हम क्या करेंगे? बनाएंगे और हाई वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को हम क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये क्या होता है? कन्वेंशनल मेथड, जिसमें क्रॉप्स को हम इंक्लूड करते हैं, प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं, कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं,
मैन मेड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को नहीं यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। सो बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड्स, ये केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब यूज़ करके हम क्रॉप्स को हाई यील्डिंग वैरायटीज़ में चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। हाई यील्ड के लिए उन्हें हम ग्रो करते हैं, ये सब यूज़ करके क्या करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट। सो ये सब कुछ तरीके हम यूज़ करते हैं क्रॉप्स के इंप्रूवमेंट के लिए, जिन्हें हम बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल मेथड में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नॉन कन्वेंशनल मेथड में अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने प्लांट को प्रोड्यूस करके हमने मिनरल्स वगैरह, जो विटामिन, जो प्रोटीन है वो किया है। यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, वन सच वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ HCP, सिंगल सेल प्रोटीन। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स बनाएंगे, बट प्लांट से नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्लांट से नहीं बनाएंगे। नॉन कन्वेंशनल मेथड स्टूडेंट्स, क्या है, इसे क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल मेथड है। हाँ, यहाँ पे हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम प्लांट्स या क्रॉप्स का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह बनाने में हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। तो आई होप आपको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में डिफरेंस मालूम पड़ गया होगा, क्या है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो यहाँ पे लिखा है वन सच वे इज प्रोडक्शन ऑफ HCP, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। मतलब नॉन कन्वेंशनल मेथड में एक जो वे, एक एग्जांपल दिया है कि सिंगल सेल प्रोटीन। क्या एग्जांपल दिया है, सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जांपल दिया है, जो कि ना कि हमें वो प्लांट वगैरह से वो प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे। वो हम देखते हैं कि कैसे मिलता है हमें सिंगल सेल प्रोटीन्स, क्या होता है सिंगल। तो इम्पोर्टेंस ऑफ HCP वाज रियलाइज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आया था, HCP का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल समझ में आया था HCP का। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो क्या करते थे, वो चलते थे बहुत दूर दूर तक, तो उतना खाना ले जा पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था स्टूडेंट्स। सो इस डिफ़िकल्टी को हटाने के लिए HCP को प्रोड्यूस किया गया, सिंगल सेल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस किया गया, जो कि एक टैबलेट के फॉर्म में होगा या सिरप वगैरह के फॉर्म में हम बना सकते हैं। तो HCP को प्रोड्यूस किया गया, जो कि खाने से क्या होगा स्टूडेंट्स, जो यूज़ करने से क्या होगा, आपके जो भी नीड होगी प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, मिनरल्स की, जो भी आपको ये नीड होगी वो आपकी पूरी हो जाएगी, आपके बॉडी की वो पूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको खाना खाने की, फूड खाने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। तो ये है नॉन कन्वेंशनल मेथड। क्या है नॉन कन्वेंशनल मेथड। सो आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे देखते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन रिफर्स टू द क्रूड और ए रिफाइंड एडिबल प्रोटीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्योर माइक्रोबियल कल्चर्स और फ्रॉम डेड और ड्राइड सेल बायोमास। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है कि सिंगल सेल प्रोटीन होता क्या है। यहाँ पे आपको बताया गया कि सिंगल सेल प्रोटीन होता क्या है। तो क्या होता है, क्रूड और ए रिफाइंड एडिबल प्रोटीन। क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रूड और ए एडिबल रिफाइंड प्रोटीन होता है। यहाँ पे क्रूड मतलब होता है, जैसे कि क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल जिसे हम बोलते हैं, उसी तरह से क्रूड प्रोटीन होगा, मतलब उसमें और भी चीज़ें कुछ मिक्स होंगी प्रोटीन के साथ, ये टोटल प्रोटीन नहीं होगा। रिफाइंड एडिबल प्रोटीन मतलब पूरी तरह से वो प्रोटीन होने वाला है। क्या होने वाला है, पूरी तरह से प्रोटीन, उसमें और कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे स्टूडेंट्स। तो ये क्रूड और रिफाइंड का मतलब आया आपको समझ गया होगा। तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, क्रूड और रिफाइंड एडिबल प्रोटीन, खाने लायक प्रोटीन होने वाले हैं। क्या है, खाने लायक प्रोटीन होने। अब क्या लिखा है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर माइक्रोबियल कल्चर और फ्रॉम डेड और ड्राइड सेल बायोमास। तो हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं इन प्रोटीन्स को, इन सिंगल सेल प्रोटीन्स को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हम माइक्रोबियल कल्चर से। अब हम क्या करेंगे, हम ये इसमें क्या करेंगे, इसमें माइक्रोब्स को जमा कर देंगे, ऐसे माइक्रोब्स को जमा करेंगे जिससे हमें प्रोटीन्स मिल सके। क्या मिल सके, प्रोटीन्स मिल सके। तो हम यहाँ पे माइक्रोब्स को जमा कर देंगे, ये क्या करेंगे, प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, और फिर हम वो प्रोटीन्स को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्ट करके हम उन्हें यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक लिखा है स्टूडेंट देखो, डेड एंड ड्राइड सेल बायोमास। क्या लिखा है, डेड एंड ड्राइड सेल बायोमास। तो यहाँ पे समझ लो कुछ माइक्रोब्स की डेथ हो गई है, उनके सेल ड्राई हो गए, तो वहाँ पे ऐसे बायोमास फॉर्म करते हैं। बायोमास यानी ग्रुप ऑफ सेल्स वगैरह जो भी हैं,
वहाँ पे ऐसा फॉर्म होगा। तो हम इसमें से जो प्रोटीन्स रहेंगे उन्हें हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये इन सब जगहों से हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इन सब जगहों से हम प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से हम सेल्स से प्रोटीन निकाल के जमा करेंगे, कलेक्ट करेंगे स्टूडेंट। तो इसलिए नाम दिया गया है सिंगल सेल प्रोटीन। क्या बोला है स्टूडेंट, सिंगल सेल प्रोटीन्स। सो आप आपको सिंगल सेल प्रोटीन समझा होगा, आपको याद रखना सिंगल सेल प्रोटीन क्या है। सिंगल सेल प्रोटीन है क्रूड और रिफाइंड एडिबल प्रोटीन स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं क्या होता है, क्या है। Microorganisms like algae, fungi, yeast and bacteria have high protein content in their biomass। ठीक है स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या स्टूडेंट, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नेकेड आई से हमें नहीं दिखने वाले, जैसे कि अलगे हो गया, फंगाई हो गया, ईस्ट और बैक्टीरिया हो गए। इनमें क्या होता है, हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। क्या होता है इनमें, क्या होता है, हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। बहुत सारे अमाउंट में इनमें प्रोटीन्स होते हैं। तो यही प्रोटीन्स हम निकालने वाले हैं स्टूडेंट, जिसे हम बोलेंगे सिंगल सेल प्रोटीन। स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन्स बोलेंगे। आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स। The microbes can be grown using inexpensive substrate like agriculture waste, wood shavings, sawdust, corn cobs, paraffin, alkanes, sugarcane molasses, even human and animal waste। तो अब आप सब सोच रहे होंगे क्या होता है कि ये मेथड ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो ये ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ माइक्रोब्स का एक छोटा सा स्टेन जमा करना है, मतलब छोटा सा एक ग्रुप जमा करना है, या तो हम उसे लैब से खरीद लेंगे स्टूडेंट्स। सो एक छोटा सा हमने ग्रुप जमा कर लिया स्टूडेंट्स। क्या कर लिया, एक छोटा सा ग्रुप जमा कर लिया। उसे हम कहाँ डालेंगे, उसे हम अपने वेस्ट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, अब हमने एक टैंक बना लिया है स्टूडेंट्स। उस टैंक में हमारे जितना भी वेस्ट है, जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट में जैसे कि वुड शेविंग्स, वुड के जो कचरे होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डंप कर देंगे। सॉ डस्ट डाल देंगे। कॉर्न्स का जो कॉर्न कॉब्स होते हैं, मक्का आप खाते हैं तो उसके बाद जो बचता है उसे हम बोलते हैं कॉर्न कॉब्स, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे स्टूडेंट्स। और फिर पैराफिन एक ऑयल है स्टूडेंट्स, उसमें भी हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। एन अल्केन्स का भी यहाँ पे कुछ हम लोग सब्सटेंस डाल सकते हैं स्टूडेंट्स। और फिर शुगर कैन मोलासेस मैंने आपको पहले भी बताया होगा स्टूडेंट्स कि अगर हम शुगर कैन के जूस को क्या करेंगे, शुगर कैन के जूस को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करते करते एक टाइम आएगा जहाँ पे वो जूस जो होगा वो ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। और फिर उस ब्राउनिश कलर को हम बोलेंगे शुगर कैन मोलासेस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, शुगर कैन मोलासेस बोलेंगे। सो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर ह्यूमन और एनिमल वेस्ट भी, जैसे कि ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा वगैरह, जो भी किचन वेस्ट वगैरह है, जो भी हम यहाँ पे डंप कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे, ये माइक्रोब्स को क्या करेंगे, हम डाल देंगे। और ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, इन्हें डाइजेस्ट करेंगे और वो प्रोटीन्स बनाएंगे। क्या करेंगे, वो प्रोटीन्स बनाएंगे। प्लस वो क्या करेंगे, ये इंक्रीज भी होते जाएंगे अमाउंट में। ये बैक्टीरिया इंक्रीज भी होते जाएंगे और प्रोटीन्स भी बनाते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर हम इन बैक्टीरिया को बाहर निकालेंगे और इनमें से प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हम जो सिंगल सेल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स। क्या करते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। आगे देखते हैं क्या स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि जो इन वेस्ट में जो भी कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ये वो सब यूज़ करते हैं। जो बैक्टीरिया वगैरह, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब यूज़ करके वो क्या करते हैं, प्रोटीन का चेन बनाते जाते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटीन का चेन बनाते जाते हैं। और प्रोटीन्स बनाते हैं, हाई अमाउंट में प्रोटीन्स बनाते हैं। और फिर हम ये प्रोटीन्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो आगे देखते हैं और क्या है। Beside proteins, HCP is also rich in vitamins, vitamin B complex, minerals and fats. The single cell protein can be
readily used as a fodder for achieving fattening or calf pigs in breeding fish and even in poultry and cattle farming students. तो यहाँ पे आपको देखना है क्या ये। तो इसके अलावा माइक्रोब से प्रोटीनीज नहीं बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो हम HCP है उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऐड कर रहे हैं, मिनरल्स और कुछ फैट्स ऐड कर रहे हैं। तो हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे प्रोटीन निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मिनरल और फैट्स को ऐड कर देंगे और हम उन्हें बोलेंगे HCP, सिंगल सेल प्रोटीन बोलेंगे स्टूडेंट। क्या बोलेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन। तो यहाँ पे हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मिनरल्स एंड फैट्स। तो ये सब चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं और फिर हम उसे क्या बोलेंगे, HCP बोलेंगे। क्या बोलेंगे, HCP। तो सिंगल सेल प्रोटीन कैन बी रीडली यूज्ड एज अ फॉडर फॉर अचीविंग फैटनिंग और काव पिग्स इन ब्रीडिंग फिश एंड इवन इन पोल्ट्री एंड कैटल फार्मिंग। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सिंगल सेल प्रोटीन को हम एज अ फॉडर भी यूज़ कर सकते हैं, चारा जिसे हम बोलते हैं, वो भी उस टाइप में भी हम क्या कर सकते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन्स को यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या करने के लिए स्टूडेंट्स, जो हमारे काव्स, जो मतलब हमारे कैटल्स के जो बच्चे हैं, जो पिग्स के बच्चे हैं, पिग्स हैं, उन्हें क्या करने के लिए, उन्हें फैट करने के लिए, क्या करने के लिए, उनमें फैटनिंग लाने के लिए, उन्हें मोटा करने के लिए, फैट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और ब्रीडिंग इन फिश ब्रीडिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और पोल्ट्री फार्मिंग में भी हम हेंस को, जो हमारे बर्ड्स वगैरह हैं, उन्हें भी हम ये एज अ फॉडर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। कैटल फार्मिंग में भी हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। सो इसका यूज़ भी बहुत है स्टूडेंट, सिंगल सेल प्रोटीन का यूज़ भी, जैसे जैसे इसका इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ रहा है वैसे वैसे इसके यूजेस भी समझ में आ रहे हैं। तो क्या है स्टूडेंट्स, सिंगल सेल प्रोटीन कैन बी रीडली यूज्ड एज अ फॉडर फॉर अचीविंग फैटनिंग ऑफ calves, pigs and in breeding fish and even in poultry and cattle farming students. So इन सब जगहों पे हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपको अपना खुद का नोट्स भी बनाना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका खुद का आपका नोट्स भी होना चाहिए, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो सके स्टूडेंट्स। सो देखते हैं कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो पहला है फंगाई। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ कर सकते हैं, वो बता देता हूँ मैं, फंगाई, ईस्ट, अलगे और बैक्टीरिया। ये 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करने वाले हैं प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो देखते हैं कि फंगाई में हम कौन सा फंगाई यूज़ करेंगे। तो एस्पेरजिलस नाइजर, बहुत नाम सुना होगा आपने एस्पेरजिलस नाइजर। तो एस्पेरजिलस नाइजर प्रोटीन बनाने में भी यूज़ होता है स्टूडेंट्स। ट्राइकोडर्मा विरिड, क्या है स्टूडेंट, ट्राइकोडर्मा विराइड, जो फंगाई का टाइप है, जो सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में यूज़ होता है स्टूडेंट। दूसरा देखते हैं ईस्ट में देखते हैं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट जो यूज़ होता है सिंगल सेल प्रोटीन। तो है सैक्रोमाइसिस सेरिवेशिया। क्या है स्टूडेंट, सैक्रोमाइसिस सेरिवेशिया। और दूसरा है स्टूडेंट कैंडिडा यूटिलिस। क्या है स्टूडेंट, कैंडिडा यूटिलिस। तो ईस्ट में ये 2 टाइप के क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं अलगे। अब देखते हैं अलगे में कौन कौन से टाइप के अलगे हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं स्पिरुलिना spp। क्या है स्टूडेंट, स्पिरुलिना spp। क्लोरेला पिरेनोइडासा। क्या है स्टूडेंट्स, क्लोरेला पिरेनोइडासा। तो ये दोनों टाइप के अलगे हैं जो यूज़ हो रहे हैं सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में। बैक्टीरिया में देखते हैं कि कौन से बैक्टीरिया हैं जो यूज़ हो रहे हैं सिंगल सेल प्रोटीन बनाने। मिथाइलोफिलस। क्या है स्टूडेंट्स, मिथाइलोफिलस। मिथाइलाट्रोफस। क्या है स्टूडेंट्स, मिथाइलाट्रोफस। बैसिलस मेगास्टेरियम। क्या है, बैसिलस मेगास्टेरियम। तो ये सब टाइप के आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं स्टूडेंट्स, फंगाई, ईस्ट, अलगे, बैक्टीरिया में ये सब टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप यूज़ कर सकते हैं सिंगल सेल प्रोटीन्स को बनाने में, सिंगल सेल प्रोटीन को इनमें से एक्सट्रैक्ट करने में स्टूडेंट्स। तो सिंपल है स्टूडेंट्स। हाँ,
एग्ज़ाम में ये आ सकता है स्टूडेंट्स, आपको पूछ सकता है, या तो शॉर्ट नोट आपको बोलेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन एससीपी लिखने के लिए, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो आपको फिलअप्स टाइप भी आ सकता है, जैसे कि आपको फंगाई दे देगा, यहाँ पे आपको बोलेगा कौन सा फंगाई यूज़ होगा, ईस्ट का बोलेगा कौन सा फंगाई कौन सा ईस्ट यूज़ हो रहा है। तो ये सब भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है 2 से 3 मार्क्स के लिए। तो ये सब आपको मिनिमम एक तो इसका याद रहना चाहिए, फंगाई का ये, ईस्ट का सैक्रोमाइजेस सेरिवेशिया, ये सब एक ना एक तो आपको ये याद रहना चाहिए, ये आपको बाय हार्ट रहना चाहिए स्टूडेंट। सो आई होप आपको ये समझा होगा और आप इसे नोट भी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। फंगाई, ईस्ट, अलगे और बैक्टीरिया का जो भी नाम है जो यूज़ हो रहे हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं स्टूडेंट्स? तो अब तक आपने जितना जाना उसमें तो आप समझ ही गए होंगे कि सिंगल सेल प्रोटीन का कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है फ्यूचर में, और सिंगल सेल प्रोटीन को हम कैसे फूड के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको अब तक समझ गया होगा स्टूडेंट्स। सो देखते हैं कि कौन कौन से एडवांटेज हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं सिंगल सेल प्रोटीन के, वो हम देखते हैं कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। सो microorganisms have high rate of multiplication. That means a large quantity of biomass can be produced in comparatively short duration students. So यहाँ पे हम advantages of single cell protein बोल रहे, तो पहला जो एडवांटेजेस वहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, वहाँ पे बोल रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, क्या है स्टूडेंट्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन रेट ज़्यादा होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, उनका मल्टीप्लिकेशन रेट ज़्यादा, अगर हमने इतना माइक्रोब्स डाला है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा, अब देखो लिखा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बायोमास कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन। तो क्या करेंगे, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रुप फॉर्म करेंगे जिसे हम बोलते हैं बायोमास। क्या करेंगे, लार्ज वैरायटी ऑफ ऐसे बैक्टीरिया जो भी हम माइक्रोब्स डाल रहे हैं वहाँ पे ऐसा ग्रुप्स में फॉर्म हो जाएंगे, और इसके नीचे हम क्या करते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल सब डाल देंगे स्टूडेंट्स, और ये माइक्रोब्स को हम डाल देंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, माइक्रोब्स को डाल देंगे। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, कम टाइम में ये क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं मतलब ये वेस्ट को ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट करेंगे, और वेस्ट ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होगा तो प्रोटीन भी हमें ज़्यादा जल्दी मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, प्रोटीन भी हमें क्या मिलेगा, जल्दी मिलेगा और ज़्यादा मिलने वाला है स्टूडेंट्स। तो ये था पहला आपका एडवांटेजेस था, क्या, सिंगल सेल प्रोटीन को प्रोड्यूस करने का स्टूडेंट्स। दूसरा देखते हैं क्या है, the microbes can be easily genetically modified to vary the amino acid composition. They have high protein content 43% to 85% स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे आपको समझना है क्या है। सो स्टूडेंट्स देखना है, जो प्रोटीन्स होता है ना स्टूडेंट्स, वो अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। क्या होता है, अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। तो ऐसा एक अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड, 3 अमाइनो एसिड, 4 अमाइनो एसिड, 5 ऐसे बन के चेन बनता है, और फिर बाद में ये चेन ऐसे ऐसे हो जाता है, और जब ये ऐसे ऐसे हो गया तो इसका फंक्शन भी चेंज हो जाता है स्टूडेंट। फंक्शन चेंज हो गया, अब हम इसे क्या बोलेंगे, प्रोटीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स। तो ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके बनते हैं, 51 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से, ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, 51 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं स्टूडेंट्स, और उनमें से वो चेन बनाते हैं, ऐसा बहुत सारे अमाइनो एसिड्स का चेन बन जाता है। तो क्या होता है, वो प्रोटीन्स में चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, प्रोटीन्स में चेंज हो जाता है। सो अब प्रोटीन्स का जो फंक्शन होता है किस पे डिपेंड होता है स्टूडेंट्स, वो अमाइनो एसिड्स पे डिपेंड होता है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अगर हमने एक बैक्टीरिया लिया है और हमें चाहिए दूसरा अमाइनो एसिड, क्या चाहिए हमें एक दूसरा अमाइनो एसिड चाहिए स्टूडेंट। सो हम क्या करेंगे, हम जो दूसरा माइक्रोब है जो कि प्रोटीन नहीं बना रहा है, मतलब उस टाइप का प्रोटीन
उतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं बना रहा है, बट वो अच्छा प्रोटीन बना रहा है जो हमें यूज़फुल में है। तो वो क्या करेंगे, हम इसका डीएनए सीक्वेंस कट आउट कर लेंगे। इतना डीएनए सीक्वेंस क्या करेंगे, कट आउट कर लेंगे, और क्या करेंगे, और इसमें डाल देंगे, मॉडिफाई करके क्या करेंगे, इधर पे हम डाल देंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे, ताकि क्या हो स्टूडेंट्स, ताकि ये बैक्टीरिया भी उस टाइप का प्रोटीन बना सके, उस टाइप का प्रोटीन है। तो हमने इधर क्या किया, हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन लाया है कि ये वाला जो हमारा माइक्रोब है वो क्या कर सके, वो प्रोटीन बना सके जो हमें चाहिए, हमारे चाहत का जो प्रोटीन है वो हम इस बैक्टीरिया में क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और इस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवा सकते हैं स्टूडेंट्स। सो हम अमाइनो एसिड्स के चेन में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, कैसे, डीएनए सीक्वेंस को चेंज करके स्टूडेंट्स, सो ताकि हमें दूसरा टाइप का भी प्रोटीन मिल सके स्टूडेंट्स। सो जो एक बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या करते हैं, 43 to 85% ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, और जो बाकी का बचा हुआ परसेंटेज वो क्या होता है, बाकी का बचा हुआ परसेंटेज मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, ये सब रहते हैं स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये समझा होगा जो सेकंड एडवांटेज है हमारे सिंगल सेल प्रोटीन का, जो सेकंड एडवांटेज है वो आपको समझा होगा। सो आगे देखते हैं कि थर्ड एडवांटेज क्या है। तो थर्ड एडवांटेज, the broad variety of raw material including waste material can be used as a substance for SCP. This also help in decreasing the number of pollutants. So students, थर्ड एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज है जो, वो क्या है, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब वेस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा स्टूडेंट, वेस्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पर क्या है, वेस्ट क्या है, वेस्ट हमारे एससीपी के लिए रॉ मटेरियल है। क्या स्टूडेंट्स, हमारे एससीपी के लिए एक टाइप का रॉ मटेरियल है। हमारे जो माइक्रोब्स होंगे क्या करेंगे, इन वेस्ट मटेरियल के एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, क्या करने में स्टूडेंट्स, एक प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए। क्या करने के लिए स्टूडेंट्स, प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे जो हमारा पोल्यूटेंट होगा वो भी क्या होगा, कम होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, कम होगा। सॉइल पॉल्यूशन कम होगा स्टूडेंट्स, वाटर पॉल्यूशन कम होगा। तो ये सब क्या होगा, ये वेस्ट हम यूज़ करेंगे प्रोटीन्स बनाने के लिए। क्या करने के लिए, प्रोटीन्स बनाने। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि जो माइक्रोब्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, वेस्ट को क्या करेंगे, वेस्ट को डाइजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करके क्या करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। ये जो वेस्ट होगा ना स्टूडेंट्स, ये माइक्रोब्स के लिए क्या है, फूड है एक टाइप से। क्या है, माइक्रोब्स के लिए फूड है। ये इन्हें यूज़ करके क्या करेंगे, प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे, और ये प्रोटीन्स हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इससे दो फायदे हैं, हमको प्रोटीन्स भी मिल जाएगा स्टूडेंट्स, और हमारा जो वेस्ट है वो डिस्पोज भी हो जाएगा। तो यही है आपका थर्ड एडवांटेज ऑफ एचसीपी। क्या स्टूडेंट्स, थर्ड एडवांटेज ऑफ एचसीपी। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, द ब्रॉड वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग वेस्ट मटेरियल कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटेंस फॉर एचसीपी। दिस ऑल्सो हेल्प इन डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स। फोर्थ और लास्ट एडवांटेज देखते हैं क्या है, फोर्थ और लास्ट एडवांटेज, SCP serve as a good source of vitamins, amino acid, minerals, crude fibers, etc. सो यहाँ पे आपको देखना है क्या है। सो SCP सिर्फ प्रोटीन ही नहीं कंसीडर करता है, प्रोटीन ही नहीं कंटेंट है उसमें, तो उसमें विटामिन्स भी आएंगे आपके, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो भी है, विटामिन्स भी आएंगे। दूसरा है आपका अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स तो आने ही वाले हैं क्योंकि प्रोटीन बना रहे, तो अमाइनो एसिड्स आएंगे ही। तीसरा है आपका मिनरल्स, जो भी आपके मिनरल्स होने वाले हैं वो भी आपको मिलेंगे इससे। और चौथा है क्रूड फाइबर्स। फाइबर्स आपके बॉडी में जो फाइबर्स, जैसे कि अगर आप मैंगो खाते हैं तो आपको फाइबर्स मिलता है वहाँ से, जो कि क्रूड फाइबर होता है स्टूडेंट्स। सो वो क्रूड फाइबर भी आपको क्या होगा, आपको मिलने वाला है माइक्रोब्स से, इन
SCP जो सिंगल सेल प्रोटीन है उससे ही ये सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम फूड खाते ही क्यों हैं? फूड हम इनके लिए ही खाते हैं स्टूडेंट्स की, ताकि हमें ये सब मिल सके, विटामिन, अमाइनो एसिड्स, मिनरल, क्रूड फाइबर, तो ये सब मिल सके इसलिए हम फूड खाते हैं स्टूडेंट्स। सो अगर ये सब चीज़ें अगर हमें एक ही सेल से ही मिल जाए तो हमें फूड खाने की ज़रूरत ही नहीं है ना स्टूडेंट्स। सो इसलिए सिंगल सेल प्रोटीन का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम सिंगल सेल प्रोटीन से एक टैबलेट बना लेंगे। क्या करेंगे? एक टैबलेट बना लेंगे जिसे हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे, जो कि एक एडिबल टैबलेट होगा जिसे हम खा सकते हैं स्टूडेंट। सो वो टैबलेट अगर हम यूज़ कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो क्या होगा? हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ये सारी चीज़ें ही हमारे बॉडी को चाहिए स्टूडेंट। सो ये सब नीड पूरे हो जाएंगे तो हमें खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा स्टूडेंट्स? कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, इसका इम्पोर्टेंस पता चला था। तो कैसे पता चला? क्योंकि जो सोल्जर्स होते थे वो बहुत दूर दूर तक चल के जाते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इतना कुछ हमारे पास ट्रैवलिंग के लिए नहीं था स्टूडेंट्स। तो जो सोल्जर रहते थे वो चल के जाते थे, तो जो चल के जा रहे थे उन्हें उतना फूड भी लेके जाना होता था, तो उतना फूड लेके नहीं चल सकते हैं इतना दूर तक स्टूडेंट्स। सो क्या हुआ स्टूडेंट्स? उस टाइम में SCP का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट? उस टाइम पे SCP का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, टैबलेट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और फिर सोल्जर्स को वो टैबलेट्स दिए जाते थे ताकि उनको फूड की ज़रूरत ना पड़े, फूड खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसका इम्पोर्टेंस हमें वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम समझा था स्टूडेंट क्या है। सो ये जैसे जैसे अब हमारा पॉपुलेशन 2050 तक हमारा पॉपुलेशन बहुत हो जाएगा स्टूडेंट, सो हमें उतना फूड भी चाहिए। तो उतना फूड तो नहीं हो पाएगा स्टूडेंट, क्योंकि अर्थ नहीं बड़ा हो रहा है, सिर्फ उस पर पॉपुलेशन बड़ी हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे लैंड ऑक्यूपिकेशन भी क्या लैंड ऑक्यूपाइंग भी क्या हो जाएगा? स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। सो लैंड अगर नहीं बचेंगे तो हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, और एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे तो फूड प्रोडक्शंस नहीं बढ़ा पाएंगे, कैटल फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। कैटल फार्मिंग भी एग्रीकल्चर का एक पार्ट होता है स्टूडेंट्स। सो ये सब हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने जो नया तरीका प्रोड्यूस किया है वो है SCP का। क्या है स्टूडेंट्स? SCP, जिससे हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्या होंगी? ये सारी चीज़ें हमें मिलने वाली हैं स्टूडेंट्स। सो ये था आपका SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। याद रखना हमारा एम क्या है चैप्टर का? हमारा एम है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना स्टूडेंट। सो यहाँ पे हमने क्या किया है? एक नया तरीका ढूंढा है हमारे फूड को प्रोड्यूस करने का स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये SCP समझा होगा, जो कि सिंगल सेल प्रोटीन है। अब और आपको समझ गया होगा कि हम इन्हें सिंगल सेल प्रोटीन्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिंगल सेल से निकाला हुआ प्रोटीन रहेगा, एक्सट्रैक्ट किया हुआ प्रोटीन होगा जो हमें दिया जाएगा, जिसके वजह से हमें क्या होगा? फूड खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हमें ज़्यादा फूड नहीं बनाना पड़ रहा है। क्या हो रहा है? ज़्यादा फूड यहाँ पे नहीं बनाना पड़ रहा है, सिर्फ हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें माइक्रोब्स को रखना पड़ रहा है। माइक्रोब्स से हमें प्रोटीन्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ रहे हैं, और फिर वो प्रोटीन्स हम अपने बॉडी में अपने नीड के हिसाब से लेंगे स्टूडेंट्स। सो ये था सिंगल सेल प्रोटीन। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन है उसका हमने जो 5 मेथड थे उनमें से 3 मेथड पूरे किए, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग और SCP। सो इनमें से कुछ भी डाउट है तो आप पूछेंगे स्टूडेंट्स। सो अभी 2 मेथड बच चुके हैं, टिश्यू कल्चर और माइक्रोब्स का। सो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।